बैंकिंग प्रणाली को और भी ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित एवं आसान बनाने के लिए अब सरकार ने बैंक अकाउंट के नए नियम लागू कर दिए हैं। बैंकों को लेकर 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाना है। अगर आप बैंक अकाउंट के नए नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा आज का यह वीडियो आपकी इसमें मदद कर सकता है। आज हम आपको बैंकों से जुड़े सारे नए नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे ताकि आप आसानी से इन बदलावों को समझ सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग क्षेत्र में 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन पैसे के लेन देन को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। आरबीआई द्वारा बनाए गए बैंकिंग के नए नियमों का असर एटीएम से पैसे निकालने पर भी होगा। इसके साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड और बचत खातों पर भी नए नियमों का प्रभाव देखने को मिलेगा। बैंक अकाउंट न्यू रूल्स क्या हैं? साल 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं वे इस प्रकार हैं। दूसरे बैंक से केवल 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकाले जा सकेंगे। नए नियम क्रेडिट कार्ड, डोरमेंट खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी लागू होंगे। हर बैंक के लिए न्यूनतम बैलेंस की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। फिक्स्ड डिपॉजिट को समय से पहले तोड़ने के नियमों में बदलाव किया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड की सेवाओं में भी बदलाव किए गए हैं। एटीएम से पैसे निकालने के नए नियम, जैसा कि हमने बताया, 1 अप्रैल 2025 से यदि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब दूसरे बैंकों के एटीएम से उपभोक्ता केवल 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद यदि कोई ग्राहक चौथी बार पैसे निकालता है तो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक शुल्क देना होगा। यदि आप अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। बचत खाते में न्यूनतम राशि जरूरी वर्टिकल बार आरबीआई के नए नियमों के अनुसार सेविंग अकाउंट रखने वालों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी ग्राहक के खाते में यह न्यूनतम राशि नहीं है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हर बैंक के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, इसलिए यह जरूरी है कि ग्राहक अपने बैंक की नई नीतियों के बारे में पूरी जानकारी रखें। इनएक्टिव और डोरमेंट बैंक खाते होंगे बंद। आरबीआई ने यह भी घोषणा की है कि डोरमेंट खाते यानी जिनमें 2 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनएक्टिव खाते जिनमें 12 महीनों से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें भी बंद किया जाएगा। जीरो बैलेंस वाले खातों को भी बंद किया जाएगा ताकि वित्तीय जोखिमों को कम किया जा सके और ग्राहकों से सीधा संपर्क बनाया जा सके। यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव। अब यूपीआई से लेन देन की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इससे ग्राहकों को एक बार में अधिक राशि भेजने की सुविधा मिलेगी। क्रेडिट कार्ड सेवाओं में बदलाव। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए टियर स्पेंडिंग के नियम बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग खर्चों के हिसाब से ग्राहकों को अलग अलग लाभ मिलेंगे। ग्राहकों को क्या करना चाहिए? हर माह कम से कम एक लेन देन अवश्य करें। अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। समय समय पर अपनी केवाईसी अपडेट करें। मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए खाते को सक्रिय रखें। नियमित रूप से बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहें। क्या होगा आरबीआई के नए नियमों का असर? इन नियमों से बैंकिंग फ्रॉड में कमी आएगी, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बैंकिंग प्रणाली और अधिक कुशल और पारदर्शी बनेगी। बैंकों के सामने होगी नई चुनौतियां। बैंकों को अपने सिस्टम अपडेट करने में समय लग सकता है। कुछ ग्राहकों को खाते को सक्रिय बनाए रखना कठिन हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होगी।